देख रहे हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। नमस्कार। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जमुई सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में कहा, बिहार में 15 साल लालू जी की सरकार, 17 साल से नीतीश जी की सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुका है। बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार चरम पर है एवं विधि व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं रहा है। आइए नागमणि जी की जुबानी सुनते हैं। सर, दौरा कर रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमने शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा पार्टी मैंने बदला। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ इसलिए कि मैंने सभी पार्टियों को नज़दीक से देखा। ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही हैं। कांग्रेस को लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी है। बीजेपी को ले तो माननीय प्रधानमंत्री जी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित शाह होम मिनिस्टर। उसी तरह से बिहार में लीजिए, लालू यादव चेयरमैन है आरजेडी का और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी है। उसी तरह से नीतीश कुमार जी जेडीयू में चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह। इसके अलावा किसी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं का वैल्यू नहीं है, पार्टी के अन्य नेताओं का वैल्यू नहीं है। हमने शोषित इनकलाब पार्टी बनाया है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में ये पार्टी चलेगी और सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेगी। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है और मेरा भी मानना है कि वही समाज आगे बढ़ा बिहार में जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसलिए बिहार में तीसरे नंबर का समाज कोयरी समाज है, जिसका 10% बिहार में जनसंख्या है, लेकिन अभी तक कुशवाहा कोयरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसलिए हमारी पार्टी अनाउंस करके इस बात को आम जनता के बीच में जा रही है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो कोयरी समाज से हम मुख्यमंत्री बनेंगे और 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक मुसलमान को, जिसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि दंगा के टाइम में मुसलमानों की स्थिति नाजुक हो जाती है। उसी तरह से एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी हम उप मुख्यमंत्री बनावेंगे, ताकि यही 5-6 तरह का बिहार में मुख्य समाज है। सभी समाज को प्रॉपर वे में मान सम्मान देते हुए हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग का 7 जिलाओं में लगातार कार्यक्रम, कल बांका में थे, आज जमुई में है, आज भागलपुर में कार्यक्रम है, कल खगड़िया में है, फिर परसों बेगूसराय, समस्तीपुर और उसके बाद 12 तारीख को वैशाली में। तो हम लोग का लगातार जिला वाइज संगठन का काम चल रहा है। उसी क्रम में जमुई में हम आए हैं। जमुई में जो यहाँ के एक तरह से विश्व पितामह हैं अर्जुन मंडल जी, पूरी बिहार यहाँ की राजनीति अर्जुन मंडल के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए अर्जुन बाबू का हम लोग ने आशीर्वाद और सहयोग मांगा है। नेक्स्ट में जो हम आवेंगे यहाँ प्रॉपर में पार्टी का संगठन हम लोग बनाएंगे जनवरी महीना में। तो दूसरी बात कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी नए सोच और नए मुद्दे के साथ काम करेगी। ये जब अंग्रेज का शासन था तो पुलिस को अथाह पावर दिया गया कि हिंदुस्तान के गुलामों पर अत्याचार, जुल्म, शोषण करे। आज भी पुलिस का वही रोल है। इसलिए हमारी पार्टी पुलिस के पावर को कम करेगी। पुलिस का काम होगा FIR करना और मजिस्ट्रेट उसका सुपरविज़न करेगा। इस तरह से पुलिस के पावर को हम लोग कम करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में पुलिस जहां पहुंचती है तो लगता है कोई मेरा दुश्मन आ गया। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाइए, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में, अगर पुलिस किसी के घर जाती है तो समझता है कि हमारा कोई दोस्त आ गया। तो पुलिस और जनता को दोस्त के रूप में
हमारी पार्टी देखना चाहती है, इसलिए पुलिस के पावर को कम करेंगे। दूसरा है कि देश में जो जुडिशरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट में 98% सवर्ण समाज के लोग जज बने हुए हैं और 90% जो हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियां हैं वह मात्र 2% है। हाई कोर्ट में भी 90% जिसका पॉपुलेशन है वह 10-12% है। तो हमारी पार्टी चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम के वजह से ये गड़बड़ी हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम के वजह से सवर्ण समाज में भी कितना कोई तेज तरार कोई न हो, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कितना पढ़ने में तेज होगा, लेकिन जज नहीं बनता है। क्यों? कॉलेजियम सिस्टम में पिक एंड चूज के आधार पर जज की नियुक्ति हो रही है। हमारी पार्टी का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम को हम समाप्त करेंगे और जुडिशरी सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस के पैटर्न पर हम जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाएंगे जो कंपटीशन से जज की नियुक्ति हो ताकि प्रॉपर वे में सबको न्याय मिले। दूसरा इसी में एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि कोई भी अगर मर्डर केस और ज़मीन का केस होता है 20 साल 25 साल तक केस चलते रहता है। इसमें दोनों तबका को हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च होता है। आम जनता जिनका परिवार जेल में रहता है, कोर्ट कचहरी और जेल का चक्कर लगाते लगाते हजारों करोड़ आम जनता का खर्च होता है और सरकार को भी हजारों हजार करोड़ खर्च होता है क्योंकि जेल में खाना, कपड़ा, दवा, दारू का इंतजाम करना पड़ता है। तो हमारी पार्टी का बिल्कुल मानना है कि 1 साल के अंदर में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आपको देना होगा। उसके लिए एक व्यवस्था बनाया जाएगा, जुडिशरी का एक दायरा बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी पार्टी नए सोच और नए मुद्दे के साथ काम करना चाहती है। जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, सरकारी नौकरी तमाम लोग को नहीं दिया जा सकता है। हमारी पार्टी का मानना है कि किसान द्वारा उत्पादित जो अन्न है, फल फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, पोल्ट्री है, उसके आधार पर छोटे छोटे लघु उद्योग का जाल बिछाया जाएगा और सरकार के द्वारा उचित शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को पूंजी दिया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर लघु उद्योग का जाल बिछाया जा सके, ताकि जो बेरोजगारी से पूरा जो हमारा युवा वर्ग करा रहा है उससे हम लोग मुक्ति दिलावे। तो बहुत सारे हर क्षेत्रों में हमारी पार्टी का अलग सोच है और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। मेरा दावा इस बात का है कि पूरे देश में किसी पार्टी के पास इस तरह का विजन नहीं है जो शोषित इनकलाब पार्टी का विजन है। और यह पार्टी अमर शहीद जगदेव प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर साहब के पद चिन्हों पर काम करेगी। जो उन लोग का जो महापुरुष शहीद जगदेव प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर साहब और जो ऐसे महापुरुष जो हैं उनका जो नीति सिद्धांत रहा है, उनके सपनों को हम लोग पूरा करें। हाल ही में चुनाव जो हुआ है कुढ़नी में, उसमें हार जीत पर आप क्या कहेंगे? ये तो लालू और नीतीश का औकात पता लग गया। बताओ कि 30-35 साल में बिहार को लालू और नीतीश ने शिक्षा, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया, विधि व्यवस्था का बिहार में नामो निशाने है। जो पागल कोई जनता होगी वही लालू नीतीश को वोट करेगा। इसलिए हमारा पॉलिटिकल लाइन एक और है कि जिस तरह से 1977 में कांग्रेस से कुशासन के खिलाफ कांग्रेस हराओ देश बचाओ का नारा था, उसी तरह से बिहार में लालू नीतीश हराओ और बिहार बचाओ का नारा हमारी पार्टी का रहेगा। और जो रेस्ट पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां आएगी लालू नीतीश अलायंस के अगेंस्ट खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, तमाम लोग को लेकर के हम लोग अगला पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और असेंबली का चुनाव। धन्यवाद।